तो दोस्तों आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों राजस्थान में आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 20 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 21 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आपने पिछले 20 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट एसएसटी मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 21। सबसे पहले है वो दोस्तों अपन सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न है वो पढ़ेंगे 91 से 150 तक, ठीक है। उसके बाद में 1 से 90 तक प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित है? बताइए हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से वैदिक सभ्यता का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से वैदिक सभ्यता का कौन सा भाग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए वेद ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद है। ये तीनों दोस्तों वैदिक सभ्यता के भाग हैं, लेकिन वेदांग नहीं है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं वो आप यहाँ पे पता करते हुए चलना है आपको, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 93 नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथ या अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का दक्षिण भारत पर भी शासन था? बताइए किस ग्रंथ या अभिलेख से अपने को यह जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का दक्षिणी भारत पर भी शासन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एहनानूर अभिलेख है। एहनानूर अभिलेख से अपने को यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का दक्षिणी भारत पर भी शासन था, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से असुमेलित कौन सा है? दोस्तों इसमें असुमेलित है, एक तरफ है दोस्तों यहाँ पे ग्रंथ दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित लेखक दे रखे हैं, यानी कि उनके रचनाकार दे रखे हैं। देखिए यहाँ पर देवी चंद्रगुप्त नामक जो ग्रंथ है ये दोस्तों विशाख दत्त ने लिखा था, बिल्कुल सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ है ये दोस्तों कालिदास ने लिखा था, बिल्कुल सही है। पंचतंत्र है ये विष्णु शर्मा ने लिखा था, बिल्कुल सही है। अब 3 सही है तो चौथा देखिए इसमें अमरकोश, यहाँ पर दोस्तों ये दिनंगा नाग है ये गलत दे रखा है इसमें। दोस्तों अमरकोश के जो लेखक हैं वो कौन थे? अमर सिंह थे दोस्तों। कौन थे? अमर सिंह। नाम में ही दोस्तों ग्रंथ का नाम छुपा हुआ है, ठीक है। देखिए अमरकोश ग्रंथ की रचना किसने की थी? अमर सिंह ने की थी। और ये अमर सिंह कौन था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से ये एक था। कौन? अमर सिंह। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही, ये सुमेलित नहीं है इसमें। आगे देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? बताइए दोस्तों ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो कब की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना, और 1828 ईस्वी में की गई। यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? दोस्तों प्रथम जैन संगीति का आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, ठीक है, पाटलिपुत्र में। आगे देखिए यहाँ पर लोपा मुद्रा घोषा सिक्ता का संबंध है। लोपा मुद्रा घोषा सिक्ता का संबंध है, तो ये किससे संबंध है दोस्तों? बताइए। तो इसका जो संबंध है वो वैदिक संस्कृति से संबंधित है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वैदिक संस्कृति से संबंधित है। आगे देखिए हड़प नीति के तहत कुशासन व भ्रष्टाचार के आरोप के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा है? बताइए। हड़प नीति के तहत कुशासन व भ्रष्टाचार के आरोप के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो प्रथम राज्य है वो है दोस्तों अवध।
राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, अवध सही उत्तर। आगे देखिए, मुगल काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, बताइए मुगल काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मीर बख्शी है, ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। कौन? मीर बख्शी। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मीर बख्शी सेना का सर्वोच्च अधिकारी, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल थे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और यहाँ पर 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री है वो पार्मस्टन थे। कौन थे? पार्मस्टन। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और स्वतंत्रता के समय यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है ये कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लाला हरदयाल द्वारा गदर दल की स्थापना कहाँ पर की गई? दोस्तों लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की जो स्थापना है वो कहाँ पर की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में की थी दोस्तों लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 103 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। दोस्तों कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। और इसमें दोस्तों कौन कौन से सदस्य थे तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए, पैथिक लॉरेंस है, स्टेफोर्ड क्रिप्स है और अलेक्जेंडर। दोस्तों ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दोस्तों भाग दे रखा है और सूची सेकंड में विषय दे रखा है। अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन से भाग में कौन से विषय हैं वो अपने को यहाँ पर बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, सभी को पता है दोस्तों। भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र हैं। भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र हैं। और भाग 18 में दोस्तों आपात उपबंध है। भाग 18 में आपात उपबंध है। और भाग 20 में दोस्तों संशोधन की प्रक्रिया है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 3 2 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 105 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित की गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों ये प्रस्तावना है ये संशोधित की गई थी। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए, 17वीं लोकसभा में सबसे युवा महिला सांसद कौन बनी थी? बताइए 17वीं लोकसभा में सबसे युवा महिला सांसद कौन बनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चंद्राणी मुर्मू। चंद्राणी मुर्मू। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, चंद्राणी मुर्मू। आगे देखिए, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। आगे देखिए, राज्यों में विधानमंडल की व्यवस्था का उल्लेख है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों राज्यों में विधानमंडल की व्यवस्था का उल्लेख है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 168 के तहत। अनुच्छेद 168 के तहत दोस्तों विधानमंडल की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 109 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद
61 है ये राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 123 इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण दे रखा है, जो कि अपना इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 123 में क्या है, तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास में। तो ये दोस्तों अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। यह अध्यादेश से संबंधित है, यहाँ पर ये गलत दे रखा है इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण। आगे देखिए 110 नंबर का प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है, वो किसके पास में होता है, तो दोस्तों ये अधिकार होता है संसद के पास में। यहाँ पर है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संसद के पास में ये अधिकार होता है। आगे देखिए 111 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर रेखा के पास से गुजरती है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर रेखा के पास से गुजरती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए जो 180 डिग्री देशांतर है, ठीक है, 180 डिग्री देशांतर है ये दोस्तों, इसके पास से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, 180 डिग्री देशांतर के पास से। आगे देखिए यहां पर देखिए विषु से तात्पर्य है, बताइए विषु से क्या तात्पर्य है, वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहां पर देखिए इसमें विषुव से तात्पर्य दोस्तों क्या होता है, देखिए सूर्य का भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकना, सूर्य का भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकना, ये दोस्तों विषुव से तात्पर्य है। इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए उत्तरी भारत व पाकिस्तान के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म व शुष्क पवन को कहते हैं। उत्तरी भारत में उत्तरी भारत व पाकिस्तान के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म व शुष्क पवन को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको दोस्तों लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लू। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लू बोलते हैं। आगे देखिए पारिस्थितिकी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, पारिस्थितिकी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें पारिस्थितिकी के संदर्भ में, ये जो पारिस्थितिकी वाला जो टॉपिक है पर्यावरण के अंदर आता है और ये टॉपिक है वो दोस्तों महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर देखिए पारिस्थितिकी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर एक ही कथन सत्य है और वो है दोस्तों पारिस्थितिकी जीवों एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, बाकी इसमें सारा गलत दे रखा है, ठीक है। आगे देखिए निम्न में से नदियों का वह समूह है जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती है, बताइए। वह नदी जो अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है, वो नदी कौन कौन सी है दोस्तों, तो पता होना चाहिए आपको। नर्मदा और ताप्ती को छोड़ दीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ताप्ती इसमें दे रखा है, इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है। ये ताप्ती है, ये दोस्तों अपना जल अरब सागर की तरफ लेकर जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए गोदावरी, कृष्णा और महानदी, गोदावरी, महानदी और कृष्णा, ये तीनों नदियाँ अपना जल है वो दोस्तों बंगाल की खाड़ी की ओर लेकर जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित दर्रे से सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित दर्रे से कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों नाथुला दर्रा कहाँ पर है, तो ये सिक्किम में है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों पालघाट दर्रा कहाँ है, तो ये केरल में है, बिल्कुल सही है। बोमडिला दर्रा कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए बोरघाट, ये हिमाचल प्रदेश दे रखा है, जो कि अपना इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों देखिए जो बोरघाट है ये महाराष्ट्र का एक दर्रा है और ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है दोस्तों ये बोरघाट दर्रा। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारतवर्ष में सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में किस प्रकार के वन आच्छादित है, भारतवर्ष में सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में किस प्रकार के वन आच्छादित हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ये आच्छादित हैं। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए 118 नंबर का प्रश्न है, भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य है तो वो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान है। ये दोस्तों भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। आगे देखिए 119 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन लेटेराइट मृदा के लिए असत्य है? कौन सा कथन लेटेराइट मृदा के लिए असत्य है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए लेटेराइट मृदा के संबंध में ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें देखिए ये आर्द्र अयनवर्तीय प्रदेशों की मिट्टी है, ये आर्द्र अयनवर्तीय प्रदेशों की मिट्टी है। ये दोस्तों इसमें असत्य कथन है। ये बहुत ही अवलक्षित मिट्टियां हैं, इनकी उर्वरता कम होती है, इनमें चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये तीनों कथन है ये दोस्तों इसमें सत्य है। ये पहला कथन है वो इसमें असत्य है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है तो मैं आपको बहुत ही शानदार शानदार टॉपिक है वो अलग से करवा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 120 नंबर प्रश्न है, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य का मैदान कहलाता है। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य का मैदान है वो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छप्पन का मैदान कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? छप्पन का मैदान कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यानी कि निम्न में से कौन सी एक नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है वो नदी कौन सी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है तो वो होती है दोस्तों चंबल, ठीक है। ये तो जो माही नदी है ये दोस्तों दक्षिण से तो प्रवाहित होती है, ठीक है। दक्षिण से तो क्या होती है? प्रवाहित होती है, लेकिन फिर वापस मुड़ जाती है, ये यूं का आकार बनाती है, ठीक है। तो चंबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी के ऊपरी ढलानों में की गई स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी के ऊपरी ढालों पर की गई स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उसको चिमाता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? चिमाता के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा चिमाता। आगे देखिए राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई? राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल 2011 को दोस्तों प्रथम सौर ऊर्जा नीति है ये जारी की गई। सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 124 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? सुमेलित करना है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप, यहाँ पर देखिए अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? दोस्तों अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राज्य कोटा था। कौन सा था? कोटा। और हुडा किस रियासत में स्थित था? दोस्तों हुडा है ये मेवाड़ रियासत में था हुडा, ठीक है। हुडा सम्मेलन हुआ था ना, तो हुडा कहाँ पर है? मेवाड़ में। आगे देखिए किनके मध्य खातोली का युद्ध लड़ा गया था? दोस्तों खातोली का युद्ध है ये इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था ये खातोली का युद्ध, ठीक है। और खानवा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो दोस्तों खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को यह युद्ध लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के मध्य। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2143। 2143 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 125 नंबर प्रश्न है, बिजोलिया के सामंत कृष्ण सिंह ने किसानों पर कौन सा नवीन कर लगाया था? बिजोलिया के सामंत कृष्ण सिंह ने किसानों पर कौन सा नवीन कर लगाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कौन सा नवीन कर लगाया था? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें चौरी कर, ठीक है। चौरी कर लगाया था दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि लड़की के विवाह पर कर लगाया था, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे सर्वप्रथम राज्य में जनता को संगठित करने हेतु सन 1936 में प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? बताइए। 1936 में कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो दोस्तों एक बार तो 1931 में हुई थी और दूसरी बार दोस्तों
जयपुर में हुई थी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए, जनता को संगठित करने के उद्देश्य से 1936 में हुई थी। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जैसलमेर राज्य का गुंडा राज नामक है, यानी कि गुंडा शासन नामक पुस्तक के रचयिता हैं दोस्तों एक व्यक्ति थे जिनका नाम है सागरमल गोपा। सागरमल गोपा ने दोस्तों देखिए 3 पुस्तकें लिखी थी। एक तो आज़ादी के दीवाने, दूसरी रघुनाथ सिंगरा मुकदमा, और तीसरी थी जैसलमेर में गुंडा राज। ठीक है, ये 3 पुस्तकें लिखी थी। यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर बयाना के निकट मानी पहाड़ी पर स्थित बयाना दुर्ग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बयाना के निकट मानी पहाड़ी पर स्थित बयाना दुर्ग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है अपना, इसमें बताइए किस अन्य नाम से। तो इसको विजय मंदिर गढ़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? विजय मंदिर गढ़ के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस आदिवासी जाति के लोग मेलों में अपना जीवन साथी चुनते हैं? किस आदिवासी जाति के लोग मेलों में अपना जीवन साथी चुनते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है सहरिया। दोस्तों, सहरिया जनजाति में लोग अपना जो जीवन साथी है वो मेलों में चुनते हैं, मेलों के अंदर। ठीक है, राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, यहाँ पर 130 नंबर का प्रश्न देखिए, जालरो, चंदनहार, दुस्सी, निबोरी आभूषण पहने जाते हैं। बताइए, जालरो, चंदनहार, दुस्सी, निबोरी आभूषण पहने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आभूषण है, ये दोस्तों गला व छाती के आभूषण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 131 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आधुनिक राजस्थानी साहित्य का प्रथम उपन्यास है। आधुनिक राजस्थानी साहित्य का प्रथम उपन्यास है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों कनक सुंदरी। कौन सा उपन्यास है? कनक सुंदरी है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर कनक सुंदरी। आगे देखिए, राजस्थानी चित्रकला में मुख्य रूप से किस रंग का प्रयोग होता था? बताइए, राजस्थानी चित्रकला में मुख्य रूप से किस रंग का प्रयोग होता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें लाल व पीले रंग का प्रयोग है वो मुख्य रूप से होता था। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला में मुख्य रूप से किस रंग का प्रयोग होता था? लाल व पीले रंग का। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 133 नंबर प्रश्न है, कीमत देकर वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रत्यक्ष एवं अंतिम उपभोग करने वाले को कहते हैं? बताइए, कीमत देकर वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रत्यक्ष व अंतिम उपभोग करने वाले को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों उपभोक्ता। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, 134 नंबर प्रश्न है, सम भूकंप रेखा का आकार प्राय होता है। सम भूकंप रेखा का आकार प्राय होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है वृत्ताकार। वृत्ताकार होता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वृत्ताकार। आगे देखिए, जो सागर अन्य से भिन्न है वह है। जो सागर अन्य से भिन्न है वह है, तो वह कौन सा है? तो वो है दोस्तों लाल सागर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लाल सागर है, ये अन्य से भिन्न है। पीला सागर, कैस्पियन सागर और जापान सागर से ये क्या है? भिन्न है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से असत्य है। दोस्तों असत्य कौन सा है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। देखिए दोस्तों, इसमें अच्छा प्रश्न है, आप इसको कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए असत्य कथन बताना है। देखिए, सामाजिक ज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटेन में किया गया। बिल्कुल सही है। सामाजिक अध्ययन का प्रारंभ सबसे पहले सन 1892 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। बिल्कुल सही है। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण को भारत में मुदालियर आयोग की सिफारिश से शुरू किया गया। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन एक स्वतंत्र विषय नहीं है, तो दोस्तों ये एक स्वतंत्र विषय है, यहाँ पर नहीं है वो गलत दे रखा है, और ये अपना राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान का घटक है, तो बताइए सामाजिक विज्ञान का घटक है वो कौन सा है? देखिए दोस्तों, इसमें इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल, ये तीनों दोस्तों सामाजिक विज्ञान के क्या हैं? घटक हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, इकाई वातावरण संगठित विज्ञान कला या आचरण का वह महत्वपूर्ण अंग है जिसे सीखने के फलस्वरूप व्यक्तित्व में सामंजस्य आ जाता है। यह परिभाषा है। इकाई वातावरण संगठित विज्ञान कला या आचरण का
वह महत्वपूर्ण अंग है जिसे सीखने के फलस्वरूप व्यक्तित्व में सामंजस्य आ जाता है, यह परिभाषा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है परिभाषा दोस्तों मॉरिसन की ये परिभाषा है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मॉरिसन की परिभाषा है ये। आगे देखिए, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है। शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वर्गीकरण दोस्तों ब्लूम द्वारा दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, ब्लूम के द्वारा। आगे देखिए 140 नंबर प्रश्न है, अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कौन सी है? अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कक्षा कक्ष वातावरण। कक्षा कक्ष वातावरण है ये अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 141 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता है। सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों स्थिति, बनावट एवं स्थान। स्थिति, बनावट एवं स्थान ये सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चिंतन समस्या समाधान संबंधी अव्यक्त व्यवहार है, यह परिभाषा है। चिंतन समस्या समाधान संबंधी अव्यक्त व्यवहार है, यह परिभाषा है। तो दोस्तों ये परिभाषा किसकी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है दोस्तों इसमें मोहसिन की ये परिभाषा है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मोहसिन की ये क्या है? परिभाषा। आगे देखिए, किसी भी भाषा नियमों का ज्ञान चिंतन को बनाता है। किसी भी भाषा नियमों का ज्ञान चिंतन को बनाता है। राइट आंसर हो जाएगा ये सरल बनाता है। क्या बनाता है? सरल बनाता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आनुभाविक साक्ष्य आधारित होते हैं। आनुभाविक साक्ष्य आधारित होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है देखिए अनुभवों पर आधारित होते हैं अनुभाविक साक्ष्य। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, अनुभाविक साक्ष्य से विद्यार्थी, बताइए अनुभाविक साक्ष्य से विद्यार्थी दोस्तों बताइए क्या करता है? वैज्ञानिक सोच पैदा करता है। ठीक है, राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभव का शंकु देने वाले विद्वान हैं। बताइए, विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभव का शंकु देने वाले विद्वान हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एडगर डेले। एडगर डेले, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एडगर डेले। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण सामग्री का प्रयोग। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण सामग्री का प्रयोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए इसमें पीठ को लंबा करता है, छात्र उबने लगते हैं। दोस्तों इसमें दोनों ही कथन है वो क्या है? गलत है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों कथन असत्य हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड किसे कहते हैं? बताइए, फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किलपैट्रिक को कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, किलपैट्रिक को। आगे देखिए, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो पाठशाला में प्रदान किया जाता है, उक्त कथन है। प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो पाठशाला में प्रदान किया जाता है, ये उक्त कथन है। ये कथन है दोस्तों बेलार्ड का कथन है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर है, बेलार्ड का कथन है ये। ठीक है, आगे देखिए 150 नंबर प्रश्न है, मूल्यांकन का अर्थ है। मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो दोस्तों मूल्यांकन का अर्थ होता है निर्णय लेना। क्या होता है? निर्णय लेना। राइट आंसर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है, इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन आगे है वो इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न है वो यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, 30 प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित करवाऊंगा, उसके बाद में 30 प्रश्न हिंदी के और उसके बाद में 30 प्रश्न इंग्लिश के। अपन ने 91 से शुरू किए थे प्रश्न और 150 तक गए हैं, यानी कि 60 प्रश्न ये पढ़े और बाकी 1 से 90 तक पढ़ेंगे, तो टोटल 150 प्रश्न है वो हो जाएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न, किस सिद्धांत को क्षेत्रीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, किस सिद्धांत को क्षेत्रीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है समग्रवाद सिद्धांत को। समग्रवाद सिद्धांत को दोस्तों क्षेत्रीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर
सेकंड नंबर प्रश्न है, प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो वो कौन है? राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, थॉर्नडाइक है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है तो वो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आदर्श व्यक्तियों की जीवनी के बारे में बताइए। ठीक है, आदर्श व्यक्तियों की जीवनी के बारे में बताएं। ये दोस्तों किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है ये। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें है उच्च क्या? कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें है उच्च उच्च सांवेगिक लब्धि होती है दोस्तों, उनमें उच्च सांवेगिक लब्धि। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, वह कारक जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। वह कारक जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? वह कारक है जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वर्ष का माह है। वर्ष का माह है ये दोस्तों अधिगम को प्रभावित नहीं करता, बाकी तीनों करते हैं। प्रेरणा, अधिगम विधि, विषय वस्तु की प्रकृति, ये तीनों प्रभावित करते हैं लेकिन वर्ष का माह नहीं करता। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मनोविज्ञान ने बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है अतः विद्यालय उन्हें उपलब्ध कराता है। मनोविज्ञान ने बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है अतः विद्यालय उन्हें उपबंध कराता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपयोगी अनुभव उपलब्ध कराता है। उपयोगी अनुभव उपलब्ध कराता है, इसका राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है? निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शिक्षार्थी, सीखने की क्रिया, सीखने की परिस्थिति। ठीक है, शिक्षार्थी, सीखने की क्रिया, सीखने की परिस्थिति, ये सभी शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है तो दोस्तों देखिए, स्वयं के ज्ञान तथा मेमोरी में, बच्चे के चरित्र विकास में, उचित शिक्षण विधियों के उपयोग में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वह कारक जो व्यवहार में स्थायी तथा अस्थायी के बीच का परिवर्तन लाता है। वह कारक जो व्यवहार में स्थायी तथा अस्थायी के बीच का परिवर्तन लाता है, बताइए क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रशिक्षण। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रशिक्षण कहलाता है दोस्तों ये। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? समायोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए, यह समस्या समाधान करता है, बिल्कुल सही है। कौन? समायोजन। आगे देखिए, यह संतुलित प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो ये नहीं गलत दे रखा है दोस्तों। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यहाँ पर नहीं है वो गलत दे रखा है, इसलिए ये सी नंबर वाला कथन है ये गलत कथन है इसमें। देखिए, समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंता से घिरा रहता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, किसी व्यक्ति का अधिगम होता है। किसी व्यक्ति का अधिगम होता है तो दोस्तों जीवन पर्यंत अधिगम होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बालक का निम्नलिखित में से कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? बालक का निम्नलिखित में से कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शारीरिक विकास। शारीरिक विकास, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 13 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता मानसिक विकास की ठोस सक्रिय अवस्था नहीं है? निम्न में से कौन सी विशेषता मानसिक विकास की ठोस सक्रिय अवस्था नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वस्तुनिष्ठता। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वस्तुनिष्ठता। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 14 नंबर का प्रश्न है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहां पर देखिए दोस्तों, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों विकास। इसका राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, जब एक विद्यार्थी स्वयं की असफलता का दोष असहयोगी कारकों को देता है जिससे उसके अवांछित व्यवहार से ध्यान हट जाए तो वह कहलाता है। बताइए, जब एक विद्यार्थी स्वयं की असफलता का दोष असहयोगी कारकों को देता है जिससे उसके अवांछित व्यवहार से ध्यान हट जाए तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों वह प्रक्षेपण कहलाता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रक्षेपण कहलाता है। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, दंड अथवा पुरस्कार के समावेशन द्वारा नवीन व्यवहार के विकास तथा अनुक्रिया की प्रायिकता में वृद्धि होने को कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है? दंड अथवा पुरस्कार के समावेशन द्वारा नवीन व्यवहार के विकास तथा अनुक्रिया की प्रायिकता में वृद्धि होने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा जाता है। आगे देखिए, अनुदेशन उद्देश्यों को कहते हैं। अनुदेशन उद्देश्य को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट उद्देश्य। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विशिष्ट उद्देश्य। आगे देखिए, अभिकर्मित अनुदेशन है। अभिकर्मित अनुदेशन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अभिकर्मित अनुदेशन स्वतः अधिगम है। ये क्या है? स्वतः अधिगम है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोगशील अधिगम का परिणाम है? निम्नलिखित में से कौन सा संयोगशील अधिगम का परिणाम है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें सामाजिक कौशल है, ये संयोगशील अधिगम का परिणाम है। सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें देखिए इसी के साथ में विविधता का स्वीकार, सामाजिक कौशल और दोस्तों इसमें शैक्षणिक उपलब्धि, ठीक है, ये तीनों हैं। ठीक है, 1, 3 और 4 ये तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये संयोगशील अधिगम के परिणाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अभिकर्मित अधिगम के संप्रत्यय निर्माण में निम्नलिखित में से किस विचार का योगदान है? बताइए, अभिकर्मित अधिगम के संप्रत्यय निर्माण में निम्नांकित में से किस विचार का योगदान है? तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का विचार है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, विचार का योगदान है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संवेगों की आत्म अवधारणा। संवेगों की आत्म अवधारणा, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, शिक्षक सोद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। शिक्षक सोद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, ये कथन है दोस्तों, इसमें गलत दे रखा है ये। ठीक है, देखिए शिक्षक अंतक प्रक्रिया है, शिक्षक व्यवसायिक गतिविधि है, शिक्षक मनोवैज्ञानिक गतिविधि है, लेकिन यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जो कि इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कारक थोंडाई के अधिगम से सुमेलित नहीं है? तो कौन सा कारक है थोंडाई के अधिगम से सुमेलित नहीं है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं दोस्तों। इसमें देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्यास है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये थोंडाई के अधिगम से सुमेलित नहीं है अभ्यास, बाकी तत्परता, गुणवत्ता और प्रभाव तीनों है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमताओं को कहते हैं? किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमताओं को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको दोस्तों अभियोग्यता कहते हैं। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अभियोग्यता कहते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने पर चलता है, यह उदाहरण है। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने पर चलता है, यह उदाहरण है। तो दोस्तों ये उदाहरण है प्रतिगमन का उदाहरण है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ये प्रतिगमन का क्या है? उदाहरण है। आगे देखिए, थोंडाई के सीखने के नियम के अनुसार गौण नियमों में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
थोंडाई के सीखने के नियम के अनुसार गौण नियमों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रभाव का नियम। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रभाव का नियम है वो इसमें सम्मिलित नहीं है। बाकी बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम और आंशिक क्रिया का नियम, ये तीनों दोस्तों इसमें सम्मिलित है। ठीक है, आगे देखिए कौन सा कारक है प्रभावी कक्षा शिक्षण में विचाराधीन नहीं होता? बताइए कौन सा कारक है प्रभावी कक्षा शिक्षण में विचाराधीन नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें तकनीक की कमी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तकनीक की कमी। ठीक है, आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, पियाजे के अनुसार मनुष्य में संज्ञानात्मक विकास 4 महत्वपूर्ण चरणों में होता है। इन चरणों का सही क्रम का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। पियाजे के अनुसार मनुष्य में संज्ञानात्मक विकास 4 महत्वपूर्ण चरणों में होता है। वो 4 महत्वपूर्ण चरण हैं वो कौन कौन से हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए संवेदी तंत्रिक संक्रियात्मकता, पूर्व संक्रियात्मकता, तर्क बुद्धि संक्रियात्मकता, औपचारिक संक्रियात्मकता। इसका राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बताइए कौन सा युग्म इसमें सही नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत पावलाव ने दिया, बिल्कुल सही है। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन ने दिया, बिल्कुल सही है। अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम आशुबेल ने दिया, बिल्कुल सही है। बहुबुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड अपना इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों बहुबुद्धि सिद्धांत है ये किसने दिया था? तो ये हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था दोस्तों ये। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक को दोस्तों यहाँ पर देखिए जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अब अपन यहाँ पे दोस्तों भाषा फर्स्ट हिंदी से संबंधित 30 प्रश्न पढ़ेंगे 31 से लेकर और 60 तक। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। टेस्ट आपको पूरा देना है। अगर आपने पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रेट सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के नाम से, वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। देखिए 31 से 35 तक अपने को यहाँ पे गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था, जो कि अपन नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए 31 नंबर प्रश्न है, अभ्यास शब्द में संधि है। अभ्यास शब्द में संधि कौन सी है? तो दोस्तों अभी प्लस आस। कौन सी है? अभी प्लस आस। तो दोस्तों इसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है। 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपने नियम तो सुना ही होगा, यर लव के आगे अगर आधा कटा हुआ अक्षर आ जाए तो उसमें यण संधि का प्रयोग होता है। और यहाँ पर देखिए यह के आगे आधा कटा हुआ अक्षर है। ठीक है, आगे देखिए अनुशासन शब्द में उपसर्ग है। अनुशासन शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो दोस्तों इसमें अनु उपसर्ग है, अनु प्लस शासन। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए सामाजिक मान्यताओं के साथ शारीरिक नियमों का पालन भी अनिवार्य है, रेखांकित पद में पढ़ते हैं। यहाँ पे सामाजिक देखिए रेखांकित कर रखा है इसको। ठीक है, तो दोस्तों सामाजिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ये अपने को यहाँ पर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें समाज प्लस इक, तो इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अनुशासनहीनता शब्द का विलोम है। अनुशासनहीनता शब्द का विलोम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अनुशासन। ठीक है, अनुशासनहीनता का अनुशासन हो जाएगा। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, यदि कोई संगीत में निपुण होना चाहता है तो उसे नियमित रूप से इसका अभ्यास करना ही पड़ेगा। रेखांकित भाग में कौन सा सर्वनाम है? यदि कोई संगीत में निपुण होना चाहता है तो उसे नियमित रूप से इसका अभ्यास करना ही पड़ेगा। रेखांकित भाग में कौन सा सर्वनाम है? अब इसे दोस्तों देखिए इसके अंदर जो रेखांकित शब्द है वो कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए जो रेखांकित शब्द है वो है दोस्तों उसे। ठीक है, रेखांकित शब्द कौन सा है? इसमें उसे है। तो यहाँ पे इस उसे के अंदर कौन सा सर्वनाम है बताइए? उससे कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का एक क्या है उदाहरण है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर
36 नंबर का प्रश्न देखिए, 36 से 40 तक अपने को गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था, जो कि अपन नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए 36 नंबर प्रश्न है, यदि व्यक्ति ठीक प्रकार से परिश्रम करेगा तो नींद अच्छी आएगी। वाक्य में काल कौन सा है दोस्तों? इस वाक्य में काल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस वाक्य में काल है दोस्तों हेतु हेतु मजबूत काल। ठीक है, हेतु हेतु भविष्यत काल। ठीक है, हेतु हेतु भविष्यत काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, प्रयास एवं परिश्रम से ही मनुष्य को किसी भी यानी कि किसी कार्य को करने में सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रयास एवं परिश्रम से ही मनुष्य को किसी कार्य को करने में सफलता प्राप्त हो सकती है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर बहुवचन बन जाएगा? बताइए कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर बहुवचन बन जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर देख यहाँ पे इसमें प्रयास शब्द है, ये आप रेखांकित कर लेना इसको। ठीक है, तो प्रयास शब्द में दोस्तों कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर वो बहुवचन बन जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए इसमें प्रयासों ओ जुड़ेगा दोस्तों इसमें। ठीक है, ओ जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? प्रयासों हो जाएगा, और प्रयासों शब्द है वो बहुवचन हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए अच्छा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाने पर वह स्त्रीलिंग बन जाएगा? अच्छा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाने पर वह स्त्रीलिंग बन जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए ई शब्द लगाएंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? अच्छा ही हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अच्छा ही। आगे देखिए कुंजी शब्द है दोस्तों, कुंजी शब्द क्या है? कुंजी शब्द दोस्तों स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द है कुंजी। आगे देखिए जीवन पर्यंत का शाब्दिक अर्थ है। जीवन पर्यंत का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसमें देखिए जीवित रहने तक, जीवन भर, उम्र भर, ये सभी क्या है? ये दोस्तों जीवन पर्यंत का शाब्दिक अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कर्मवाच्य नहीं है। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कर्मवाच्य इसमें कौन सा नहीं है? देखिए उससे खाना नहीं खाया गया, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, ये दोस्तों इसमें भाववाच्य है, यहाँ पे कर्मवाच्य नहीं है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से किस वाक्य में अन्वय नहीं है? बताइए निम्न में से किस वाक्य में अन्वय नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए राम ने दर्जी से एक कमीज सिलवाया। राम ने दर्जी से एक कमीज सिलवाया, इस वाक्य में दोस्तों अन्वय नहीं है। अन्वय किस में है? इन तीनों के अंदर है, बाकी तीनों ने। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब आगे देखिए सावन सूखा न बादो हरा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा सदैव एक जैसी स्थिति बने रहना। सदैव एक जैसी स्थिति बने रहना। सावन सूखा न बादो हरा, ये लोकोक्ति का अर्थ है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस विकल्प में पेट में डाडी होना मुहावरे का सही अर्थ है? किस विकल्प में पेट में डाडी होना मुहावरे का अर्थ? राइट आंसर हो जाएगा वो है अल्पावस्था में ही समझदार व्यक्ति। अल्पावस्था में ही समझदार व्यक्ति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न है, किसी शब्द के समान अर्थ यानी कि किसी शब्द के समान अर्थ बताने के लिए निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह सही रूप से प्रयुक्त होगा? किसी शब्द के समान अर्थ बताने के लिए निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह सही रूप से प्रयुक्त होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तुल्यता सूचक। आगे देखिए भाषा स्वयं में देखिए एक नियमबद्ध व्यवस्था है। एक नियमबद्ध व्यवस्था है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नियमबद्ध व्यवस्था है। आगे देखिए बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका कौन सा है? दोस्तों वो प्रभावी तरीका है देखिए प्रश्न पूछना व पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ये दोस्तों बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों क्या महत्वपूर्ण है? यहाँ पर देखिए भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग है, ये भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए निम्न में से
एक भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। एक भाषा विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखिए अनुकरण का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत है। ये दोस्तों एक भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये तीनों तो सिद्धांत हैं, अतिरिक्त शिक्षा का सिद्धांत है, ये भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 50 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सी विशेषता शिक्षण कुशलता से संबंधित है? बताइए कौन सी विशेषता शिक्षण कुशलता से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए श्याम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी हैं, ये शिक्षण कुशलता से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न है, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है तो दोस्तों व्याकरण का ज्ञान, साहित्य का ज्ञान, शुद्ध उच्चारण, ये सभी क्या है? ये आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए भाषा कौशलों की संख्या है। भाषा कौशलों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 4 है, ये भाषा कौशलों की संख्या है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न है, भाषा प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं होता। भाषा प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं होता, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मोबाइल फ़ोन। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं होता। आगे देखिए इसमें निम्न में से खेल विधि है, बताइए खेल विधि कौन सी है? खेल विधि दोस्तों इसमें डोल्टन विधि और मोंटेसरी विधि, ये दोनों खेल विधि हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए गुणात्मक मूल्यांकन का वह प्रकार कौन सा है जिसमें व्यक्ति की अभिरुचि से संबंधित व्यवहार को देखा जाता है? गुणात्मक मूल्यांकन का वह प्रकार कौन सा है जिसमें व्यक्ति की अभिरुचि से संबंधित व्यवहार को देखा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जांच सूची। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जांच सूची। ठीक है, आगे देखिए जब शिक्षक अपने बालकों को सिखाते समय चार्ट, मॉडल ग्राफ आदि का उपयोग करता है तो वह विधि है। जब शिक्षक अपने बालकों को सिखाते समय चार्ट, मॉडल ग्राफ आदि का उपयोग करता है तो वह विधि कौन सी है? वह विधि है दोस्तों प्रदर्शन विधि। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रदर्शन विधि। आगे देखिए भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है? तो वो है दोस्तों विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी उपयोग। विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी उपयोग है, ये भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मोंटेसरी के अनुसार सबसे प्रथम एवं सबसे अंतिम कौशल कौन सा है? मोंटेसरी के अनुसार सबसे प्रथम एवं सबसे अंतिम कौशल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है सुनना व पढ़ना। सुनना व पढ़ना ये दोस्तों सबसे प्रथम व सबसे अंतिम कौशल होता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं? तो देखिए उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन उपकरण। उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन उपकरण है, ये दोस्तों मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शिक्षण कार्य को उत्कृष्ट व प्रभावी बनाने के लिए। शिक्षण कार्य को उत्कृष्ट व प्रभावी बनाने के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अब अपन संस्कृत से संबंधित यहाँ पर प्रश्न है वो देखेंगे। ठीक है, 61 से लेकर और 90 तक। देखिए यहाँ पर देखिए विनिर्मितम इत्यत्र का उपसर्ग, इसमें कौन सा उपसर्ग है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वी और निर, इसमें 2 उपसर्ग हैं। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए अपंडितानाम इति पदे का समास है, बताइए इसमें कौन सा समास है? अपंडितानाम में। सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों यहाँ पे देखिए नेजु तत्पुरुष समास है इसमें। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे विधात्रा इति पदे का विभक्ति, बताइए विधात्रा इति पदे का विभक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सी विभक्ति? सही उत्तर हो जाएगा तृतीय विभक्ति। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एतत्वाद ने रिठाला रेलयान स्थाने आगमिष्यति, बताइए यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए 11:15 बजे हैं, इसको अपन क्या लिखेंगे?
इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसको अपन पादोन द्वादश लिखेंगे, पादोन द्वादश। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अस्मिन पद्यांश से कै छंद है, ऊपर पद्यांश गया उसका छंद क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह है दोस्तों इसमें उपजाति है, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, उपजाति। आगे देखिए, उसमें वर्णानाम क्रमः कै, बताइए उसमें व्यंजन, सॉरी उसमें वर्ण कौन से हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है स है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद कुरुत, राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों कविसु कालिदास है श्रेष्ठ है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, माता भोजनम पचती, अस्य वाक्य से वाच्य परिवर्तनम कुरुत, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है इसमें मात्रा भोजनम पच्यते, राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आगे इसमें वाक्यम इदम संशोधयत बालकाय पुस्तकम रोचते, बालकाय पुस्तकम रोचते, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बालकाय पुस्तकम रोचते, इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सर्वे गुणा आश्रयंती, सर्वे गुणा आश्रयंती, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है अपने को, यहाँ पे देखिए कांचनम, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती। आगे देखिए, गद्य शिक्षणे काठिन्य निवारण से त्रिषु विधिषु अनुवाद कोश परिभाषा टीका चेती प्रविधेय कस्य भवंती, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है प्रवचनम विधेय, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संस्कृत शिक्षण से प्रयोग स्यात्, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है बहिर्मुख, तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, बाल के सुकल्पना शक्ति विकास भवती, सही उत्तर हो जाएगा वो है कथा कथन विधिना, राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, छात्राणाम गृह कार्य से मूल्यांकनम भवितु शक्तोन्नति, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें आंतरिक मूल्यांकन, राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कारइति वर्तते यस्याम छात्रा चित्रम दृष्ट्वा प्रश्नानाम उत्तराणी लिखन्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है चित्ररीति, राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर चित्ररीति। आगे देखिए, शिक्षा क्षेत्रे उपचार इति शब्द से को अर्थ है, शिक्षा क्षेत्रे उपचार इति शब्द से को अर्थ है, सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है सर्वविध दोषाणाम निराकरणम, राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वर्णो उच्चारण शिक्षणेन कस्य नियमितम प्रशिक्षणम भवति, सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए 77 नंबर प्रश्न है ये, ठीक है, राइट आंसर देखिए सब संयंत्रे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है, तो दोस्तों इसमें स्वतंत्र से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 78 नंबर प्रश्न है, संस्कृत, यहाँ पर देखिए संस्कृताध्यापक से विभिन्न मित्रम अस्ति, सॉरी इसमें देखिए संस्कृता अध्यापकम, यहाँ पर 78, देखिए संस्कृत मुझे कम आती है तो स्क्रीन के ऊपर आपको पढ़ने की भी कोशिश करना है, ठीक है, संस्कृता अध्यापक से अभिन्न मित्रम अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है श्यामपट, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही श्यामपट हो जाएगा। आगे देखिए, अलमतिनामपि अनायासेन चतुर्वर्ग फल प्राप्ति काव्य से प्रयोजनमस्ति इति के कथित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विश्वनाथ महोदय, राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, संस्कृत भाषा कौशल से प्रथम कौशलम अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है श्रवणम, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर मूल्यांकन से कति भेदा संति, सही उत्तर हो जाएगा वो है द्वो, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही द्वो। आगे देखिए कोमल, यहाँ पे देखिए कोमल शिशव लेखनी नाम पूरत पृष्ठयत उपरति अधः वा चालनेन आनंदम अनुभवन्ति, बताइए दोस्तों यहाँ पे एवं प्राथमिक लेखनम वर्तते, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों इसमें देखिए घर्षण कार्यम, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भाषा मुख्य रूपेण भवति, भाषा मुख्य रूपेण भवति, तो दोस्तों मौखिक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही मौखिक है। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए अक्षरस अनुवादे
अधिक महत्व दीयते, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अक्षराणाम। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत से भाषा शिक्षा नीति ज्ञाते, राइट आंसर हो जाएगा वो है त्रिभाषा सूत्र रूपेण। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है अपने को। यहाँ पे देखिए, चाषित पाठ्यस्मिन संधि, बताइए राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है गुण संधि है दोस्तों इसमें, ठीक है। यहाँ पर है सी नंबर का, सॉरी इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, दीर्घ संधि। आगे देखिए, एक है आसीत प्रेमल है, चासीत प्रेमली। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा दोस्तों एका चासीत प्रेमली, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अथ च अप्रश्यत अधुना किम करवाणी, बताइए यहाँ पे वाक्यस्मिन कति अवयव पदानी, राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों 3 अवयव पद हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, माँ इत्यत्र का विभक्ति, राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उष्णम इत्यत्र लिंगम निर्धारित, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नपुंसक लिंग। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये मैंने आज आपको जो 21 नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पिछले 20 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, रिट सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या आरएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।